क्या आपकी सांस फूलती है? थोड़ा सा भी चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, एकदम से सांस फूलने लगती है और इतनी ज्यादा फूलने लगती है कि सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है और समझ में नहीं आता कि क्या करें उस टाइम पे। तो अगर आपकी भी ये समस्या है, आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाली हूँ इसका उपाय। आप कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे इसका इलाज घर पे ही कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जब तक कमेंट करके बताएंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम तो मैं उसका सोल्यूशन कैसे बताऊंगी। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर करना जरूर है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज और इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो आइए जान लेते हैं इस सांस फूलने की समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपको सांस क्यों फूल रहा है, क्यों ऐसी आपको समस्या हो रही है? तो दो तो मेन कारण होते हैं सांस फूलने के। या तो आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत है या फिर आपके दिल में कोई दिक्कत है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम है या फिर लंग्स की कोई प्रॉब्लम है। अब अगर आपको दोनों ही नहीं है तो तीसरी क्या दिक्कत हो सकती है? तीसरी दिक्कत हो सकती है मोटापा। मैं भी पहले बहुत ज्यादा मोटी थी। मैंने अपना 11 किलो वजन कम किया है पिछले 5 महीने में। और मुझे भी ये सांस फूलने की समस्या रहती थी। मैं जो इस घर में रहती हूँ, मेरा जो फ्लोर है वो 4th फ्लोर है। सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है मुझे और जैसे ही मैं एक फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ती थी मेरी सांस फूलने लगती थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। और जब से मैंने 11 किलो वजन कम किया है अपना, मेरा जो सांस फूलना है वो बहुत कम हो गया है। मैं पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ और मैं कोई भी दवाई नहीं लेती हूँ। जो भी कोई दिक्कत होती है तो मैं घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको मोटापा हो गया है तो भी आपकी सांस फूल सकती है क्योंकि ज्यादा मोटापा क्या करता है, हमें सांस लेने में दिक्कत करता है। हम जल्दी जल्दी थक जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कारण हो सकते हैं। पहला कि आपके फेफड़े में अगर कोई दिक्कत है तो भी आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है, या फिर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो भी आपको समस्या हो सकती है, और तीसरा मोटापा। यानी कि ये 3 कारण है। अब हमने कारण तो जान लिया, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन तीनों कारणों में से किस वजह से सांस फूलती है। यही 3 कारण हो सकते हैं। इनमें से जो भी आपका कारण है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है जरूर कि किस वजह से आपकी सांस फूलती है। अगर आपके फेफड़ों में कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, आपको पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना है अपने डॉक्टर से। चेकअप कराना है कि क्या दिक्कत है, किस वजह से मेरी सांस फूल रही है, मेरे फेफड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जब आप इलाज कराएंगे तो धीरे धीरे आपकी जो समस्या है वो कम होने लगेगी जैसे जैसे आपकी बीमारी ठीक होगी। अगर कोई आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, उसका भी इलाज कराना है। डॉक्टर से पूछना है कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे मैं ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि उसका इलाज आप खुद घर पे नहीं कर सकते, लंग्स का और हार्ट का। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं डॉक्टर से। और जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट होगा, डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस बताएगा, आप धीरे धीरे ठीक होंगे और आपकी जो सांस फूलने की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अब तीसरा आता है मोटापा। अगर मोटापे की वजह से है तो आपको अपना मोटापा कंट्रोल करना है। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैंने अपना मोटापा कैसे कम किया, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी हैवी एक्सरसाइज के, बिना किसी डाइटिंग के, घर पर रहकर 5 महीने में अपना 11 किलो वजन कम किया है। और ये नहीं है कि मेरा 11 किलो कम हो गया तो आपका भी उतना ही होगा। हर इंसान का जो रिजल्ट है वो वेरी करता है। सब किसी का थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। हो सकता है मुझसे भी ज्यादा लोग कर ले, तो सबका रिजल्ट जो है वो अलग अलग होता है। अगर आप पर्सनल
ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमसे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप वेट लॉस करते हैं तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। तो ये था तरीका। अभी आप कर क्या सकते हैं अगर आपकी सांस फूलने लगती है, आप जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। जो मेन कारण है वो हमने जान लिया, उसको पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। साथ ही कुछ घरेलू उपाय भी हम कर सकते हैं अपने सांस फूलने को ठीक करने के लिए। जल्दी से जल्दी अगर बाई चांस हमारी सांस फूल जाती है, हम चल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। चलिए ये घरेलू नुस्खे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है, जब भी आपको सांस फूलती है, जैसे आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़े या थोड़ा सा भी पैदल आप चले, सांस फूलने लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मुंह से जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस फूलने की समस्या है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे जब आपकी सांस फूल रही हो तो आपको अपने होठों को दबाकर नाक से जोर जोर से सांस लेनी है और उसके बाद धीरे धीरे होठ को छोड़ना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपको करना है। पहले तो रिलैक्स होके बैठ जाना है और बैठ के ये काम करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से होठों को दबाकर जोर जोर से सांस लेनी है और उसके बाद धीरे धीरे होठों को छोड़कर फिर धीरे धीरे सांस आपको छोड़नी है। ऐसा करने से आपकी सांसें बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी, हांफना बंद हो जाएगा। तो ये थी पहली टिप। अब आती है दूसरी टिप पे। दूसरी टिप के लिए क्या करना है, आपको रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। तो इस तरह की जब आप योगासन करते हैं तो आपकी जो श्वास नली है, यानी कि आपकी जो सांस लेने वाली नली है, वो फेफड़ों तक अंदर तक खुल जाती है और आपको जो सांस लेने की समस्या है उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो ये थी हमारी दूसरी टिप। तीसरी टिप में आपको क्या करना है, आपको रेगुलर भाप लेनी है। भाप आपको कैसे लेनी है, किसी भी भगोने में पानी गर्म कर लीजिए, उसमें आपको नीलगिरी का तेल, जिसे यूकलिप्टस ऑयल भी बोला जाता है, उसकी कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है और उसके बाद भगोने को गैस पे से उतार लीजिए। जब भाप बनने लगे तौलिए से सर को ढक लीजिए और उस भाप को आपको लेना है जैसे आप जुकाम वगैरह में लेते हैं। तो इससे भी आपकी जो श्वास नली है वो पूरी अच्छे से खुलती है और आपको सांस लेने की जो दिक्कत हो रही है उसमें आपको आराम मिलता है, आपको कम आपकी सांस फूलती है। तो ये थी तीसरी टिप। चौथी टिप में आपको क्या करना है कि आपको अदरक की चाय पीनी है। मतलब वो वाली चाय नहीं जो चाय पत्ती वाली बनाते हैं, वैसे नहीं करना है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, उसे कूट लीजिए और आपको क्या करना है, एक पैन में पानी लेना है, 1 गिलास पानी डाल लीजिए, उसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को कूट कर उसके अंदर डाल लीजिए, पानी को अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए उसको छान के आपको वो पानी पीना है। इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दिन में 2 से 3 बार आप इसे ले सकते हैं। आपकी जो सांस फूलने की समस्या है वो धीरे धीरे कम होगी। हमारी जो लास्ट टिप है उसमें आपको क्या करना है कि आपको ब्लैक कॉफी पीनी है। ब्लैक कॉफी कैसे आप पी सकते हैं, आपको पानी लेना है, पानी के अंदर 1 चम्मच कॉफी डालनी है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर 1 छोटा चम्मच कॉफी का डाल दीजिए, इसको अच्छे से उबाल लीजिए ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाए और ये हमारी ब्लैक कॉफी तैयार हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लैक कॉफी थोड़ी सी कड़वी होती है, तो आप इसमें थोड़ा सा इसे हल्का सा ठंडा करके इसमें शहद डाल सकते हैं। बट अगर आप कड़वी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है,
क्योंकि ब्लैक कॉफी में होता है कैफीन, और ये आपके श्वास नली को क्लियर करने में, साफ करने में बहुत ज्यादा मदद करती है और आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराती है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स। अगर आपको ये मेरी टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।